तो अगर आप किसी भी मैदान में एक्सेल करना चाहते हैं तो उसे एंजॉय करना शुरू कर दें, फिर थकन नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, परेशानियां नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में कोई ना कोई मालूमात पहुंचा सकें जो आपको आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन के तौर पे हेल्प कर सके। आज भी हम बात करेंगे बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक पे, बड़े ज़बरदस्त गेस्ट के साथ। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के साथ हमारा इस टॉपिक का जो है वो मोड होगा कि वो स्टूडेंट्स जो स्पेशली ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटीज़ से आप कह लें कि बिज़नेस की तरफ या जॉब्स की तरफ जाते हैं, तो क्या हमारे यहाँ मार्केट और एजुकेशन का एक स्कीमा है या जो मैच है वो नहीं बन पाता, क्या इश्यूज आते हैं और किस तरह से हम अपनी स्किल्स को, यानी स्किल्स फॉर एक्सीलेंस पे ही हम बात करेंगे, किस तरह से हम इन्हें इन्हांस कर सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राइटर हैं, ट्रेनर हैं और एनालिस्ट भी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और इनके एक्सपोजर्स के बारे में, और इनके एक्सपोजर्स को हम लेकर चलेंगे अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आपके साथ हमने इंटरव्यू करना था, तो हमें बड़ा लंबा आपके साथ कांटेक्ट करना थी कि आपने राब्ता रखा। एग्जैक्टली सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कब आपने स्टार्ट किया। माशाल्लाह से आप राइटर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, तो ये एक्सपीरियंस या लाइफ जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? स्टार्ट तो ज़ाहिर बचपन से ही होती, जब मैं पैदा हो गया था तो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक्चुअली अगर ये पूछा जाए कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो इसका जवाब आपके व्यूअर्स के लिए बड़ा हैरानकुन होगा कि इसका जवाब ये है कि मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। लोग कहते हैं मैंने 16 घंटे काम किया, मैंने 18 घंटे काम किया, मैं रातों को घर नहीं जाता था, मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी, मैं काम करता था। जबकि मेरा बिल्कुल उलट मामला है। मेरी कामयाबी जहाँ पर भी मैं मौजूद हूँ उसकी रीज़न एक है कि मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। अच्छा, वो कैसे नहीं किया? आप देखें कि मैं स्कूल कॉलेज में मुझे स्पीच तकरीरें करने का शौक़ था, मैं शौक़ करता रहा। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने जब अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया तो मैंने बीइंग अ फाइटर किया। वो जो फिल्मों में आप मुकाबले देखते हैं ना, मैं सचमुच वो मुकाबले लड़ा करता था। पाकिस्तान में, थाईलैंड में, इंग्लैंड में, चाइना में, दुबई में, कई मुल्कों में मैंने वो फाइटें लड़ी जो आप फिल्मों में देखते हैं। अच्छा, अब लड़ना मेरा शौक था, मैं लड़ता था, मैं खेलता था, बेसिकली मैं कराटे खेलता था, वो मुझे खेलने के पैसे मिलते थे। उसके बाद जब खेलने की उम्र ख़त्म हो गई, स्पीड में, पंचेस की, किक्स में कमी आ गई, तो अब क्या किया जाए? काम करने की आदत नहीं है। तो फिर मैं बचपन से तकरीरें करता था, मैं स्पीचेस करता था, लिखता लिखाता था, ऐसे राइटिंग के मुकाबले कई जीते थे। उसी चीज़ को मैंने अडॉप्ट कर लिया। यानी मेरे जितने भी प्रोफेशंस थे वो मेरे पैशंस थे। तो जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन हो तो आपको काम नहीं करना पड़ता, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। मैंने बड़े से बड़ा सेशन थोड़ा अर्से पहले करवाया मरी में, कंटिन्यूस 19 आवर्स, 19 घंटे में मुसलसल बोला हूँ और वो लोग बैठ के सुनते भी रहे हैं। अब 19 घंटे बोलना और सुनना, ये विदाउट पैशन तो पॉसिबल नहीं है। लोगों के लिए वो काम है, मेरे लिए वो पैशन है। तो अगर आप किसी भी मैदान में एक्सेल करना चाहते हैं तो उसे एंजॉय करना शुरू कर दें, फिर थकन नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, परेशानियां नहीं होगी। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये मुझे भी आइडिया नहीं था कि आपकी लाइफ जर्नी एक कराटे और एक फाइटर से स्टार्ट हुई। मेरे लिए इतनी वो इंस्पिरेशन है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मैंने भी कहा कि हम स्किल्स फॉर एक्सीलेंस पे बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, जिस तरह से हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, डिग्रियाँ अच्छे ग्रेड्स के साथ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे भी डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं कि हमने तो इतने अच्छे ग्रेड्स में नंबर पास किए हैं, लेकिन जब हमें जॉब अच्छे ग्रेड्स पे, हमने लाखों लगा के डिग्रियाँ दी हैं और हमें हज़ारों में जॉब्स मिल रही हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम इसको किस तरह से कॉप अप करें। तो इस लिहाज से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तलख बातें कर देता हूँ आज, क्योंकि नाम के साथ डॉक्टर लगा है तो सर्जरी तो करनी चाहिए मुझे। एग्जैक्टली। आप जो कई साल स्पेंड करते हैं, मोर देन अ डेकेड, 2 डेकेड्स आपके लग जाते हैं मास्टर्स करते हुए, और मल्टी मिलियंस आपके स्पेंड भी होते हैं, उस एकेडमिक एजुकेशन का मार्केट की नीड से मैच नहीं है बिल्कुल भी। इसकी मिसाल देता हूँ, आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी 16 या 18 साल की एजुकेशन को कागज़ के एक टुकड़े पर मुंतकिल कर देते हैं, जिसे आप CV कहते हैं। वो CV अगर किसी काम की होती
तो इंटरव्यू की ज़रूरत ना पड़ती, सीवी की बुनियाद पर फैसला होता है। Yes. वो सीवी सिर्फ लेडर है आपको इंटरव्यू रूम तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू रूम में सीवी हो जाती है साइड पे, क्योंकि उस जैसे तो कई सीवीज पड़ी होती हैं। उसके बाद आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्किल्स, अपने स्पार्क की बुनियाद पर सिलेक्ट होते हैं। चलिए आप सिलेक्ट भी हो गए, उसके बाद आपकी तमाम तर जॉब, खा वो गवर्नमेंट जॉब है, खा वो प्राइवेट जॉब है, तमाम तर जॉब में वो सीवी कभी नहीं देखी जाती। आपको टर्मिनेट करना है, आपको आपकी इंक्रीमेंट लगानी है, आपकी ट्रांसफ़र करनी है, कुछ भी करना है, कभी भी दोबारा सीवी चेक नहीं की जाती कि इसकी सीवी देखो, इसकी हमने जो है ना इंक्रीमेंट लगानी है, या हमने इसे टर्मिनेट करना है, इसकी ट्रांसफ़र करनी है, इसकी पोस्टिंग करनी है। कभी ऐसा सीवी चेक हुई? कभी नहीं। सीवी सिर्फ इंटरव्यू रूम तक जाने के लिए थी। अब जॉब पर आने के बाद आपने जॉब पर रहने के लिए तो 20 साल एजुकेशन ली जॉब लेने के लिए। अब जॉब पर बरकरार रहने के लिए आप 20 दिनों की भी ट्रेनिंग नहीं लेते। आपने वैसे शुरू तो किया है PNY ट्रेनिंग्स जो है, तो लेकिन हम 20-20 साल वहाँ स्पेंड कर लेते हैं, यहाँ 20 दिन स्पेंड करने को हम तैयार नहीं कि जॉब को हमने रिटेन कैसे करना है। अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी को टर्मिनेट किया गया, कभी भी ये नहीं लिखा जाता कि इसकी सीवी ठीक नहीं थी, लिखा गया था इसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, इसका टीम वर्क ठीक नहीं था, इसका बिहेवियर ठीक नहीं था, इसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं था। सीवी की तो कभी बात नहीं हुई। अगर उसे कहीं पर आगे प्रमोट किया गया तो फिर नहीं लिखा गया कि इसकी सीवी सबसे अच्छी है, उन्होंने कहा इसके स्किल्स सबसे बेहतर हैं। Exactly. तो याद रखिएगा कि वो 20 साल जो आपने एकेडमिक्स के लिए स्पेंड किए, वो कागज़ के एक पुर्जे पे आपने, वो ज़रूरी है, यही कि ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है, मगर उसकी अहमियत सिर्फ 20% है। 20 साल सिर्फ 20%, जबकि 80% जो मैटर किए जाते हैं वो कुछ और चीज़ें हैं, जिनमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप एक इंजीनियर हैं, अब आपने खुद तो काम नहीं करना, आपने काम करवाना है, और आपको काम करवाने का सलीका नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर नहीं है, आपको एक टीम बनानी पड़ती है, आपको टीम बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, आप उस टीम को लीड कर रहे हैं, आपके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है, आपको टाइम का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो आप जितने मर्जी अच्छे इंजीनियर हों, आप कोई काम कर सकेंगे? आंसर इज़ नो। तो इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, मेडिकल की डिग्री तो ले ली, आप जिस भी फील्ड में चले गए आपने वहाँ पर झंडे गाड़ दिए, लेकिन आगे काम तो लोगों से लेना है। तो लोगों से काम लेने के लिए पीपल स्किल्स, जब तक आपके पास पीपल स्किल्स नहीं होगा कि लोगों से काम कैसे लिया जाए, आप फेल हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जो जॉब को या बिजनेस जिसमें भी है उसे रिटेन करने के लिए ज़रूरी है। सर, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़े लर्निंग पॉइंट्स मुझे खुद मिले। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे नौजवान नस्ल को देना चाहें। जी, मैसेज तो अक्सर जगह पर मैं एक ही देता हूँ, उसी मैसेज को रिपीट करता हूँ क्योंकि वो मैसेज मेरे दिल से निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह 3 में 4 कस्में खाता है, तीन की, जैतून की, मुक़द्दस पहाड़ की, मुक़द्दस शहर की, 4 कस्में खा के कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया। उसके बाद आपको जो क्वालिटीज़ दी गई उनके बारे में भी कुरान पाक गवाही देता है, वसख़्ख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, हमने ज़मीन और आसमान की कुव्वतों को इंसान के लिए मुसख़्ख़र कर दिया। अब आप सोचिए कि ज़मीन और आसमान की कुव्वतें आपके लिए तस्ख़ीर कर दी गई, बेहतरीन तवाज़ुन पर आपको बनाया गया, अशरफुल मखलूक़ात आपको ठहराया गया, तो फिर नाकामी का तसव्वुर भी आपके जहन में क्यों? याद रखिए, इंसानी जहन जो सोच सकता है वो पा सकता है। अगर यहाँ नाकामी होगी तो फिज़िकल वर्ल्ड में आप नाकामी को ही पाएंगे। अगर यहाँ पर कामयाबी होगी, यहाँ पर सोल्यूशन होगी, यहाँ पर मंजिल होगी, तो यकीनन आप मंजिलों को पाएंगे। गुड लक। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बेहतरीन मैसेज, क्या हमें लाइफ के वो, मेरा ख्याल है सर के एक्सपीरियंस के पॉइंट्स का पता चला है जो हम सबको कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो इसी पर हम आज का अपना शो इख्तिताम पर ले जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।